आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ जनरल फार्मूला फॉर बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स ऐसे ट्रायल्स को कहा जाता है जिनकी सिर्फ दो आउटकम्स होती हैं, सक्सेस और फेलियर, और इनका जनरल फार्मूला कौन सा है कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो आर सक्सेसेस की, आर वो नंबर होगा जिसके नंबर में ट्रायल के नंबर में हम इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर हमने आर सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो इसके लिए फार्मूला है एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। अब यहाँ पर जो P है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी और Q क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और Q हमेशा इक्वल होता है 1 माइनस P के। और यहाँ पर N है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो आज की वीडियो में हम बर्नौली ट्रायल्स के इस जनरल फार्मूला से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास, अ प्रोफेसर हु इंटेंड्स टू ब्रिंग हर ब्रीफकेस टू द ऑफिस ईच मॉर्निंग फॉरगेट्स इट 1/4 ऑफ द टाइम। यानी एक प्रोफेसर अपने ऑफिस में जो ब्रीफकेस लेके आती है रोजाना सुबह, वो इसको 1/4, 1/4 कहते हैं, 1/4 ऑफ द टाइम भूल जाती है। अज्यूम दैट फॉरगेटिंग द ब्रीफकेस इज अ बर्नौली ट्रायल। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ब्रीफकेस को भूल जाना है ये एक बर्नौली ट्रायल है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी फॉरगेट्स इट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, और टोटल वीक में बताए गए हैं 5 डेज। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो 2 बार, कम से कम 2 बार एक वीक में ब्रीफकेस को भूल जाती है। तो अब इसके लिए हम पहले इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमें बताए गए हैं 5 डेज। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 5। एन की वैल्यू आ गई 5। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और सक्सेस हमारी यहाँ पर है फॉरगेटिंग द ब्रीफ केस। तो ब्रीफ केस को वो कितना भूलती है? 1/4 ऑफ द टाइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/4, जो कि इक्वल आएगा 3/4 के। और हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम इंटरेस्टेड हैं एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। इसका मतलब है आर की वैल्यू हमने मिनिमम 2 रखनी है और आर की वैल्यू मैक्सिमम एन तक जाएगी, 2, 3, 4, 5। एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक का मतलब ये है कि कम से कम 2 बार या इससे ज़्यादा भी वो इसको भूल सकती है। तो आर जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं नंबर ऑफ ट्रायल में, वो मैक्सिमम एन तक जाता है। तो हमने 2, 3, 4, 5 इन चारों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इक्वल्स टू एन सी आर। एन यहाँ पर क्या है? 5, सी आर है 2, पी क्या है? 1/4, इसकी पावर होती है आर यानी 2, और क्यू है 3/4 और इसकी पावर हो जाएगी एन माइनस आर यानी कि 3। इसी तरह अब हम इसमें ऐड करेंगे 5c। अब आर की वैल्यू 3 के लिए देखते हैं। 5c3 1/4 पावर 3, 3/4 पावर 2 प्लस 5c4 1/4 पावर 4, 3/4 पावर 1 प्लस 5c5 1/4 पावर 5, 3/4 पावर 0। अब इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5c2 इक्वल होता है 10 के। यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पावर 2, यहाँ पर आ जाएगा 27/4 पावर 3 प्लस 5c3 इक्वल हो जाएगा 10 के। यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पावर 3, 3/4, तो ये आ जाएगा 3 पावर 2 9, 4 पावर 2 प्लस 5c4 इक्वल होता है 5 के। 1/4 पावर 4, 3/4 प्लस 5c5 इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पावर 5 और 3/4 पावर 0 की जगह पर 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 270/1024 प्लस 90/1024 प्लस 15/1024 प्लस 1/1024। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 270 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 1, और ये डिवाइड हो रहा है 1024
24। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 47 डिवाइडेड बाय 128। तो ये प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 2 आर की, एटलीस्ट 2 सक्सेसेस की। यानी यहाँ पर था कि एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक वो ब्रीफकेस को भूल जाती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 47/128। तो एटलीस्ट था, इसलिए हमने R2 के लिए, R3 के लिए, R4 और 5 यानी एटलीस्ट हमने 2 से स्टार्ट किया और n तक उसकी वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करके ऐड किया। तो इस तरह से हम बर्नौली ट्रायल्स के जनरल फार्मूला को अप्लाई करते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास A multiple choice examination consists of 10 questions, each question with 5 choices for an answer and each question has exactly 1 correct answer। यानी एक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में 5 चॉइसेस हैं जिनमें से एक करेक्ट आंसर की चॉइस है। 2 स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस बाय गेसिंग। 2 स्टूडेंट्स हैं जो इन क्वेश्चंस को गेसिंग से आंसर करते हैं। अज्यूम द आंसर शीट्स आर प्रिपेयर्ड इंडिपेंडेंटली, यानी जो आंसर शीट्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच स्टूडेंट आंसर्स एग्जैक्टली 4 क्वेश्चंस करेक्टली। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हर स्टूडेंट एग्जैक्टली 4 आंसर्स का करेक्ट आंसर देता है। अब यहाँ से हम इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 10, जिनमें से हम इंटरेस्टेड हैं कि 4 क्वेश्चंस के आंसर एग्जैक्ट दिए जाएं, करेक्ट दिए जाएं। तो हम क्या लिखेंगे, r की वैल्यू यहाँ पर है 4, यानी टोटल 10 क्वेश्चंस में से हम 4 क्वेश्चंस के करेक्ट होने में इंटरेस्टेड हैं, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4। और यहाँ पर बताया गया है कि 5 चॉइसेस में से एक चॉइस जो है वो करेक्ट है, यानी जो सक्सेस है वो क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 5 सक्सेस होगी। क्योंकि हम करेक्ट आंसर में इंटरेस्टेड है इसलिए जो सक्सेस होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 5 होगी, तो Q की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। अब इन वैल्यूज की मदद से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस, यानी हमने R की वैल्यू 4 रखनी है, तो ये आ जाएगा 10C4। P की वैल्यू है 1/5, इसकी पावर हो जाएगी 4, और Q की वैल्यू है 4/5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 - 4 जो कि इक्वल है 6 के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10C4 इक्वल होता है 210 के, और यहाँ पर आ जाएगा 1/5 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 पावर 6। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0.0880। अब ये जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस, ये हमने फाइंड आउट की है फॉर ओनली 1 स्टूडेंट। ये एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी है कि वो 4 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देता है, तो वो प्रोबेबिलिटी आई है 0.0880। यहाँ पर हमें कहा गया है 2 स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस बाय गेसिंग, और दोनों की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो 4 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देते हैं। और जैसा कि ये शीट्स इंडिपेंडेंटली हैं, तो हमने कोई सी 2 शीट्स का बताना है कि 2 शीट्स पे जो आंसर्स हैं वो 4 करेक्ट हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर दोनों शीट्स की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट स्टूडेंट या फर्स्ट शीट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड स्टूडेंट। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.0880 मल्टीप्लाई बाय 0.0880 जो कि इक्वल आता है 0.00776 के। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि अगर 2 स्टूडेंट्स हैं और वो गेसिंग से इस आंसर शीट को फिल कर रहे हैं, तो दोनों के जो आंसर्स होंगे वो एग्जैक्टली 4 बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम बर्नौली ट्रायल्स के जनरल फार्मूला से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि जनरल फार्मूला ऑफ बर्नौली ट्रायल्स की एप्लीकेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है।